नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काजल और आज हम बात करेंगे दो बेहद इम्पॉर्टेंट हार्मोन के बारे में, एफएसएच और एलएच। ये दोनों हार्मोन महिलाओं और पुरुष दोनों की फर्टिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आपको पीरियड्स या हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर मददगार होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफएसएच क्या होता है। दोस्तों, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। महिलाओं में एफएसएच का प्रमुख कार्य होता है अंडाशय यानी ओवरी में एग को परिपक्व करना यानी फॉलिकल्स को डेवलप करना। हर महीने एक महिला के अंडाशय में कई फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन एफएसएच की मदद से उनमें से एक प्रमुख फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करता है और अंडा तैयार करता है। इसके अलावा एफएसएच शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में भी मदद करता है। और दोस्तों, मेल में भी एफएसएच ज़रूरी होता है। यह शुक्राणु निर्माण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलएच हार्मोन के बारे में। दोस्तों, एलएच यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। महिलाओं में इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है ओवुलेशन कराना यानी अंडाशय से तैयार अंडाणु को बाहर निकालना। जैसे ही एफएसएच एक फॉलिकल्स को परिपक्व कर देता है, वैसे ही एलएच में अचानक तेज बढ़ोतरी होती है, जिसे एलएच सर्ज कहा जाता है। यही एलएच सर्ज अंडा रिलीज़ करता है जो फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वही फर्टिलाइजेशन का संभावना होता है। और दोस्तों, पुरुषों में एलएच का कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना, जो शुक्राणु की गुणवत्ता और मात्रा दोनों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, तो एफएसएच और एलएच नॉर्मल रेंज क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, फीमेल्स में देखा गया है एफएसएच यानी फॉलिकुलर फेज से 3 से 10 आयु पर लीटर एंड एलएच मिड साइकिल सर्ज के समय 15 से 75 आयु प्रति लीटर तक हो सकता है। पुरुषों में एफएसएच 1.5 से लेकर 12.4 IUL हो सकता है एंड एलएच 1.7 से 8.6 IU पर एल हो सकता है। और दोस्तों, ये जो रेंज है लैब और उम्र के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर एफएसएच और एलएच की असंतुलन से अनबैलेंस से क्या होता है। अगर एफएसएच या एलएच अनबैलेंस हो जाए तो कई तरह की प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकता है। जैसे बहुत अधिक एफएसएच, ओवरी की क्षमता कम हो गई है, जैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या मेनोपॉज। बहुत कम एफएसएच या एलएच, ओवुलेशन नहीं होगा, जिससे गर्भधारण मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों, पुरुषों में कम एफएसएच या एलएच से स्पर्म काउंट कम हो सकता है। और दोस्तों, पीसीओएस, थायराइड की समस्या या हाई प्रोलैक्टिन लेवल के कारण भी इन हार्मोन में गड़बड़ी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एफएसएच और एलएच टेस्ट कब कराना चाहिए। अगर फीमेल को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बार बार गर्भपात हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या है, तो दोस्तों डॉक्टर इन हार्मोन्स का टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। महिलाओं में ये टेस्ट आमतौर पर पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है। अगर एफएसएच और एलएच का लेवल अनबैलेंस हो तो उसका इलाज उसकी वजह के आधार पर किया जाता है, जिसे हार्मोनल मेडिकेशन दिया जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस किया जाता है,
कुछ मामलों में IVF या IUI जैसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि हर मरीज की स्थिति अलग होती है। तो दोस्तों, ये था पूरा जानकारी FSH और LH हार्मोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वुमेन्स हेल्थ से जुड़ी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं डॉक्टर काजल फिर मिलूँगा एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।